न्योता नहीं मिला मतलब है उनको इधर जरा इसे ऊपर करके इधर पढ़ने के लिए बोलो, उनके भाग्य में नहीं है। इसलिए आपको भगवान ने ही नहीं बुलाया, उल्टा 25-30 वकीलों को खड़ा किया। राम मंदिर नहीं है उधर, राम सेतु नहीं है, राम ही नहीं है, राम ही नहीं है, काल्पनिक बताया। तो हम काल्पनिक राम को पूजा कर रहे हैं, तुम क्यों पीछे पड़ रहे हैं? राम मंदिर के उद्घाटन को मुझे नहीं बुलाया बोल के तुम क्यों पीछे पड़ रहे? काल्पनिक है नहीं वो, काल्पनिक ही रहने दो। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश है। कहाँ से हैं आप? कर्नाटक से आए। कर्नाटक से इतनी दूर से आप राम मंदिर के लिए? राम दर्शन के लिए आया हूँ। पहली बार आ रहे हैं अयोध्या? पहली बार आ रहा हूँ। कैसा लगा अयोध्या? ये अयोध्या नगरी पे आते ही मुझे स्वर्ग जैसा लग रहा है। ये स्वर्ग में हमारे प्रभु श्री राम इधर अभी प्रतिष्ठापित होने वाले हैं। इससे हमको बहुत खुशी मिल रही है। और एक बात बोलने की है, आपकी इजाज़त है तो एक मिनट बात कर सकता हूँ मैं। हाँ। 500 साल बाद श्री राम जी ये धरती पर फिर दिख रहे हैं। इतना दिन थे लेकिन एक झोपड़ी में थे। हम कोई आदमी वो झोपड़ी से उसको निकाल के एक महल में बटाने वाला आया तो उसका हम पूजा करते थे। कोई पक्ष वाला हो, विपक्ष वाला हो, कांग्रेस वाला हो, बीजेपी वाला हो या कोई पक्ष वाला हो, लेकिन कोई भी उसको झोपड़ी से हटा के महल में बिठाने वाला कोई नहीं आया, उसको झोपड़ी में रहने दिया। और बाबर का इसका बात छोड़ दो, हमने क्या किया, हमने उसको झोपड़ी में रखा। ये हमारा दुर्दशा है। और ये राम मंदिर 50 साल पहले 100 साल पहले क्यों नहीं बना? क्योंकि रामायण में लक्ष्मण का एक पात्र था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। लक्ष्मण के बिना हम रामायण का और राम रावण का युद्ध नहीं जीत पाते, क्योंकि लक्ष्मण इंद्रजीत को जीतने के लिए एक तपस्या किया था, 14 साल तक नींद नहीं किया था। वैसे ही राम मंदिर बनाने के लिए 25 साल से भी ज़्यादा नींद छोड़ के, सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा नींद छोड़ के देश का सेवा करने वाला एक आदमी आएगा, राम मंदिर बनाएगा, ऐसा उसका ऊपर वाले का तय था। इसलिए ये जमाने में हमारा ये 2024 में राम मंदिर बन रहा है, बन गया और राम को प्रतिष्ठापित करने वाले हैं। ये राम को हम सारा दुनिया का राम भक्तों ने राम को बहुत प्यार से स्वागत कर रहा है। विपक्षों ने बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो बोलने का ही उनका काम है, उनको बोलने दो, हमारा काम हमको करने दो। जय श्री राम। क्या लगता है आपको? देखो, राम मंदिर का न्योता मिलना अपने आप में सौभाग्य की बात है। लोग तरस रहे हैं कि हमें न्योता क्यों नहीं मिला, लोग जुगाड़ कर रहे हैं कि कहीं से न्योता मिल जाए, लेकिन जिनको न्योता गया है वो आने के लिए मना कर रहे हैं। ऐसे क्या कारण है? न्योता नहीं मिला मतलब है उनको इधर जरा इसे ऊपर करके इधर पढ़ने के लिए बोलो, उनके भाग्य में नहीं है। अभी हमारा घर बाजू वाला कोई शादी को हमको नहीं बुलाया, हमारा भाग्य में वो शादी का खाना प्रसाद लेने का भाग्य नहीं है। इसलिए आपको भगवान ने ही नहीं बुलाया। इसलिए और नहीं बुलाया बोलने का नहीं, आपका हाथ में भी कम से कम 70 साल तक ये राज था, तो आप बना सकते थे, नहीं बनाया। उल्टा 25-30 वकीलों को खड़ा किया। राम मंदिर नहीं है उधर, राम सेतु नहीं है, राम ही नहीं है, राम ही नहीं है, काल्पनिक बताया। तो हम काल्पनिक राम को पूजा कर रहे हैं, तुम क्यों पीछे पड़ रहे? राम मंदिर के उद्घाटन को मुझे नहीं बुलाया बोल के तुम क्यों पीछे पड़ रहे? काल्पनिक है नहीं वो, काल्पनिक ही रहने दो। तुमको काल्पनिक है वो, हमको तो श्री राम इधर है, मन में है। इसलिए हम राम को पूज रहे हैं, राम को मानते हैं, राम सेतु को भी मानते हैं, राम मंदिर को भी मानते हैं, राम के आदर्शों को भी मानते हैं। आप किसको भी नहीं मानते, राम सेतु को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, राम के आदर्शों को नहीं मानते, टोटली तुम राम को नहीं मानते, तो न्योता देने का क्या जरूरत है? एक बहुत बड़ा बयान आज आया है
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर है इसका उद्घाटन सेकुलरिज्म और इंसाफ का कत्ल होना है। नहीं, वो तो ये तो पॉलिटिक्स की बात होगी। और मेरे ख्याल से जितने मुस्लिमों ने अपोज किया उससे कई गुना ज़्यादा हमारे लोगों ने ही राम मंदिर को अपोज किया। हमारे लोगों ने ही उसको झोपड़ी में रखा। हम उसको अन्य धर्मियों को हम उनको कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको बोलने का अधिकार था। अधिकार जिसको नहीं था वो लोग बोल रहे हैं। हमारे 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 धर्म के लोग ही बोल रहे हैं। हमारे धर्म के लोग ही चंद वोटों के लिए, अपना पैसा बड़ा करने के लिए, अपना जायदाद ज़्यादा करने के लिए इसको अपोज कर रहे हैं। उनको तो छोड़ दो, अपोज करने वाले किस बात पे भी अपोज करने वाले हैं इसको। इसलिए वो बात को ध्यान नहीं देने का। सिर्फ राम, अभी दुनिया में, सारा दुनिया में सिर्फ राम राम राम। ये बहुत बढ़िया कहा आपने। ये मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है, इनका काम क्या है? ये लोग भी तो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो मुस्लिम धर्म को मानने वाले कई शायर हैं जो राम भगवान के भक्त रहे हैं। मोहम्मद इकबाल भी रहे हैं। है राम के वजूद पर नाज हिंदुस्तां को, अहले नज़र वाले समझते हैं इसे इमाम हिंद। ये मोहम्मद इकबाल जी का जो है शेर है। तो भगवान राम तो दुनिया के लिए श्रद्धेय हैं, मानवता के द्योतक हैं, दुनिया का उनके ऊपर नाज है। तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, भगवान। ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोग दूसरी दिशा में ही जा रहे हैं? जैसे कुछ कह रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि 20 से लेकर 26 तक कोई ये विषय नहीं है। इस अवसर का सब लोग लाभ उठाएं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। राम जी सभी के हैं। जो हमारे तो राम जी थे वो सभी के थे, हमारे हिंदू धर्म के थे, हैं भी और थे भी। जो हमारे जो वानर थे हमारे भगवान श्री राम, उनको कोई पहले नहीं मानता था। जो नहीं मानते भगवान को सद्बुद्धि दें, राम जी उनको सद्बुद्धि दें, शीघ्र ही वो उन्हें मानने लगे। बाकी सभी के लिए भगवान हमारे जो श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो सभी के लिए बराबर हैं। वो कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना मानते हैं। इसका कि रावण का भाई जो था उसको भी अपना मानने लगे थे। पहली नजर पर कोई उनके ऊपर संदेह नहीं किया था। ये थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और जो वानर जाति था, लोग उनको मानते नहीं थे, पूछते नहीं थे, देखते थे उनको। जो वानर को लोग भगा देते थे अपने द्वार से, उनको गले लगाया था, मित्र बनाया था हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। वो कैसे कह सकते हैं कि किसी जातिवाद पर वो चलते हैं? वो हमारे सभी के लिए सोचते हैं, वो सब उनके अपने हैं और सभी को वो हैं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानव प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, पशु पक्षी प्रेमी रहे हैं। तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो चरित्र स्वभाव है, वो मानवता के लिए एक मिसाल है। क्या नाम है आपका? विपिन सिंह नाम है। हाँ, सुल्तानपुर से आए हैं, बरौसा से हम लोग। नहीं, पहले आ चुके हैं, लेकिन आज जो भव्यता और दिव्यता यहाँ पर दिख रही है, आज ये 500 सालों बाद आज दिखी है। क्योंकि आज जो है अयोध्या नगरी अपने भगवान श्री रामचंद्र जी के 500 वर्षों की जो पुरानी उनका इंतजार था, उनके भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का, वो 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। और हम सब बेहद प्रसन्न हैं। और इस उत्सव को पूरे प्रदेश नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाएगा। जी, जय जय श्री राम, जय श्री राम। रमन सिंह, सुल्तानपुर बरौसा, सुल्तानपुर से बरौसा। क्या कहेंगे 500 साल बाद मंदिर बन रहा है भगवान श्री राम का, क्या कहेंगे? बताइए, बताओ भाई। नहीं, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अयोध्या में खड़े हैं, कुछ नहीं बोलना है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अयोध्या में इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे थे हमारे पूर्वज लोग, हमारे लड़ाई लड़ रहे थे इतने दिन से। कम से कम जाके पूरा हुआ अब। तो पहली बार आप अयोध्या हैं? नहीं, 15-20 बार मंगलवार लगभग हम लोग आते जाते रहते हैं। तो पहले के अयोध्या और अब के अयोध्या में कितना अंतर देखा? बहुत अंतर दिखाई पड़ रहा है, देखने में जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? आनंद तिवारी। क्या कहेंगे आप अयोध्या के बारे में? अयोध्या का भव्य एकदम अच्छी लग रही है, देख रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, आने जाने इतना बढ़िया चौक हो गया, सब सेल्फी पॉइंट ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय अयोध्या से आपको लगातार रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा बयान आया है मुस्लिम पर्सनल
लॉ बोर्ड के अध्यक्ष का उन्होंने कहा है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन है वो इंसाफ और सेकुलरिज्म पर एक हत्या की तरह है।